बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, तंदुरुस्त रहें, आमीन। तो जी आज मैंने इरादा किया है कि मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी आगाज़ करते हैं अपने किचन से। तो ये देखें जी, बच्चे रात को यहाँ पे चीज़ें वगैरह छोड़ गए थे, चलें ये तो साफ़ हो ही जाएंगे। सबसे पहले जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना बाकी के काम फिर करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले ऑयल गरम करने के लिए रख देती हूँ और ऑयल को जो है ना थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने रात को चिप्स बनाए थे तो क्लीन नहीं किया था ऑयल को। तो मैंने एक इस तरह से छलनी सी रखी हुई है, इसके बहुत ही बारीक बारीक सुराख हैं, तो बहुत अच्छे से जो है ना इसके साथ ऑयल जो है ना क्लीन हो जाता है। बाज़ मरतबा मैं ऑयल को छान के तो दूसरे जग में डाल देती हूँ, लेकिन बच्चों ने रात को चिप्स वगैरह बनाए तो उन्होंने इसी के अंदर रहने दिया, तो बस साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चिकन स्ट्रिप्स हैं, कटे हुए चिकन ब्रेस्ट के पीसेस हैं। इसमें मैंने एक अंडा और चिकन का मसाला जो है ना मिक्स करके थोड़ा सा दूध डाल के इसको मसाला लगा के रात को मैरिनेट करके रख दिया था। मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे काम पर जाते हैं, तो चारों के लिए लंच बॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, उन्हें घर का खाना ही पसंद है और मैं भी चाहती हूँ कि वो घर का ही खाना खाएँ। तो इसलिए कभी अगर मैरिनेशन रात में बनी हुई हो तो सुबह में बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ये कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा है कि जब तक चिकन रेडी होता है बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, ताकि साथ साथ में जो है ना किचन का भी काम टाइडी होता रहे। 9 ओ क्लॉक मुझे काम पे जाना होता है, तो मैं अपना ये जो किचन का काम स्टार्ट करती हूँ 6 बजे स्टार्ट कर लेती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो उसके बाद जो है ना 9 बजे तक मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ काम पर जाने के लिए। तो काम से फिर जो है मैं ना 3:30 4 ओ क्लॉक वापस आती हूँ, तो फिर जो है ना बाकी के काम कर लेती हूँ। तो जितना भी हो पाता है मैं चाहती हूँ कि जब मैं काम पर जाऊँ तो मेरा घर पीछे से बिल्कुल क्लीन हो, ताकि मैं वापस जब आती हूँ ना तो मैं बहुत थकी हुई होती हूँ। हमसे वापस आके तो सफाई वगैरह करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना मैं सुबह को निपटा के काम पर जाऊँ, ताकि वापस आऊँ आराम से रिलैक्स करूँ, एक आध घंटा चाय का कप बनाऊँ, आराम से बैठूँ पीऊँ। उसके बाद जो है ना खाना बनाना है या और भी जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तब तक बच्चे खाने की तैयारी करती हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। मेरे बच्चे स्कूल से थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि वो इस्लामिक स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल मदरसा सब कुछ वहीं पे होता है। तो वो 6 बजे तक मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो अपनी जॉब फिनिश करता है, तो वो फिर बहनों को साथ ले आता है। तो छोटा वाला बेटा जो है वो भी 8 बजे तक 9 बजे तक वो भी काम से वापस आ जाता है, कभी जल्दी भी आ जाता है। तो इस तरह बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं तो मुझे काफ़ी सारा जो है ना टाइम मिल जाता है अपनी जॉब के बाद बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो ये मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया है। वरना जब बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता था मेरे लिए कि 3 बजे बच्चों को स्कूल से पिक करना है, 3 बजे काम छोड़ना है, फिर उनको स्कूल से पिक करना है, फिर जल्दी जल्दी उनको खिलाना है पिलाना है, फिर उनको मस्जिद भेजना है। तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ रहता था। पर अभी जो है ना मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। रोटी जो है शाम की वो मेरी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल से आने के बाद अक्सर वही बना लेती है। जब कभी वो नहीं बना पाती है या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई नहीं होती हूँ तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने टोर्टिला रैप लिए हुए हैं, इनमें रैप बनाऊँगी। तो इनको हल्का सा तवे के ऊपर गरम कर लेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और रोल करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हल्का हल्का बस गरम करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो मैं यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ और दूसरा गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। तो सॉस भी वगैरह ख़त्म हुए हुए हैं, वो भी शॉपिंग करनी है, लेने के लिए जाना है इंशाल्लाह। तो इस तरह से सारे जो है ना टोटीला के ऊपर इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी सॉस को, ताकि हर जगह लग जाए। और हल्का सा बस थोड़ा सा प्याज और जो भी वेजिटेबल आपके पास मौजूद हों, आपके बच्चे पसंद करते हों तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे जो बच्चे हैं ना वो प्याज के अलावा और कोई भी वेजिटेबल जो है ना रैप में किसी भी चीज़ में खाते नहीं हैं, निकाल देते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, प्याज खा लेते हैं उससे नो प्रॉब्लम है। बट शिमला मिर्च वगैरह टमाटर ऐसा कुछ भी जो है ना उनको पसंद नहीं है। तो इस तरह से मैंने 2-2 रोल बना दिए हैं सब के लिए।
तो उनके टिफ़िन में भी डाल दिए हैं। ये मैंने छोटे बेटे के लिए नाश्ता बना दिया है, एग एंड टोस्ट। और फिर इसके साथ जो है ना मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फ्राई करने का कोई भी चीज़ नहीं है, तो मेरा जो है ना चूल्हा बिल्कुल गंदा नहीं होगा। कोशिश बस यही रहती है कि जब तक किचन का काम चलता रहता है, कुकिंग होती रहती है, साथ में क्लीनिंग होती रहती है, या बस इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा साथ साथ में करती रहती हूँ। तो ये देखें जी, बच्चों के पॉकेट में से पैसे वगैरह गिर जाते हैं, सोफ़े के अंदर ही घुस जाते हैं। तो बड़ा बेटा जो है वो अभी रेडी हो रहा है, ऊपर मेरे ख्याल में शावर ले रहा है, आवाज़ आ रही है। तो बाकी जो है ना मैंने सोचा है कि तब तक मैं सोफ़े वगैरह टाइडी कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर वो जब आएगा उसके लिए नाश्ता बना लूँगी। छोटे वाले ने आवाज़ दी थी कि मेरा नाश्ता रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने रेडी करके रख दिया है। बड़ा बेटा अभी जा रहा है बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए, 6:30 हो चुके हैं। तो ये 6:30 को जाते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो बहरहाल अभी चले गए हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सर्दियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। फ़िश भी माशाल्लाह खुशबाश हैं, तो इनको मैं खाना डाल देती हूँ। ये जी प्लांट्स के लिए लाइट रात को ऑन करके रख देती हूँ, ताकि प्लांट्स को जो है ना थोड़ी सी रोशनी मिल सके। आजकल जो है ना सूरज बहुत कम ही निकलता है। मैंने सोचा है कि वैक्यूम भी लगा देती हूँ, जब तक बेटा जो है ना बेटियों को छोड़ के आएगा तो फिर उसको नाश्ता दूँगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना बड़े बेटे के लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसका बस सिंपल सा यही नाश्ता होता है। उसे बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह चीज़ें पसंद नहीं है। पहले मैं पराठे वगैरह बना के दिया करती थी, लेकिन पता तो है लड़कों का एक ही शौक़ होता है बॉडी बनाना। तो बस उसे बॉडी बनाने का शौक़ है, तो बस उसे जो है ना मैं हेल्थी सा नाश्ता, बस थोड़ी सी इन चीज़ों में चेंजेस करती रहती हूँ। बहरहाल उसका नाश्ता यही होता है। छोटा बेटा जो है ना दूध वाली कॉफ़ी पीता है, तो उसके लिए दूध वाली कॉफ़ी बना रही हूँ। बड़ा वाला चाय पीता है, तो उसके लिए चाय बनाऊँगी। माँ की खुशी तो औलाद की खुशी में ही होती है। जब औलाद बच्चे सेहतमंद रहते हैं, खुश रहते हैं, तो माँ बाप तो खुश हो ही जाते हैं। बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में ही माँ बाप अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, ख़ुद को भूल जाते हैं, बच्चों को पहले रखते हैं। ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हर माँ बाप की कहानी है। हर माँ बाप ऐसे ही करते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें नेमत और रहमत दोनों बेटे बेटियां दिए हैं, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत देनी चाहिए, और उनकी अच्छी खिदमत करनी चाहिए। क्योंकि जब कल को हम बूढ़े हो जाएंगे और हमें बच्चों की ज़रूरत हो, तो बच्चे भी हमारे लिए इसी तरह खड़े रहें, हमारी खिदमत करें जैसे आज हम उनकी कर रहे हैं। तो बस वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कल को हमारी औलाद भी हमारे लिए करे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर तालीम तरबियत अच्छी होगी औलाद की, तो वो हमेशा जो है हमारे साथ खड़े रहेंगे। सॉरी बात थोड़ी लंबी हो गई है। छोटे बेटे को नाश्ता मैंने बना के दे दिया है, अभी बड़े वाले के लिए बना लेती हूँ। तो वो बॉयल एग खाता है, तो यहाँ पर जो है ना 2 ब्रेड में टोस्ट बना लेती हूँ, उसे भी नाश्ता दे दिया है। अब ये लोग खा पी के तो चले जाएं काम पे। मैं अभी जा रही हूँ ऊपर रेडी होने के लिए, और साथ में ऊपर की सफाई भी करूँगी। तो फिर जो है ना मुझे काम पर जाना है 9 o'clock। सुबह के वक्त ये जो 3 घंटे होते हैं ना, 6 बजे से 9 बजे तक, ये बहुत ज़्यादा भागम दौड़ लगी रहती है मेरी। बस इधर आई थी बेटी की रूम चेक करने के लिए कि यहाँ पर बिस्तर वगैरह ठीक है, ज़रूरत है या नहीं है। तो बिस्तर वगैरह उसका ठीक था। ये बाथरूम की हालत है, अभी जो है ना बच्चे नहा धो के निकले हैं, तो बस मैं थोड़ा बहुत टाइडी, ऊपर इतना नहीं होता है, क्योंकि एवरीडे मेरी ये आदत है कि मैं एवरीडे वैक्यूम लगाती हूँ, ऊपर से भी, नीचे से तो दिन में 2-2 बार भी लग जाता है, क्योंकि हमारी नीचे एक ही रूम है, और नीचे खाते पीते हैं, बैठते हैं, बच्चे हैं, ज़ाहिर है खेलते हैं, चीज़ें वगैरह गिराते हैं, तो नीचे से तो दिन में 1-2 बार वैक्यूम हो जाता है। बहरहाल ऊपर से जो है ना ऐसे ही बेसिक मैं एवरीडे लगा लेती हूँ। लेकिन वीकेंड पर जब बेटियां भी घर पर होती हैं, तो फिर हम लोग जो है ना बेड वगैरह मूव करके, एवरी वीक नहीं, 2-3 हफ्ते के बाद बेड वगैरह मूव करके कबर्ड वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना मेरे लिए भी काम इजी हो जाता है, मैं भी नहीं थकती हूँ, और बच्चे भी खुश रहते हैं। मेरे बच्चों की ये आदत है, ख़ास तौर पे मेरे बेटों की। वो ये चाहते हैं कि हम जब घर पे आए ना, तो हमें जो है ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आए।
वो ख़ुद भी करते रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुझे बोलते हैं, ख़ुद भी हेल्प करते हैं मेरे साथ, सब बच्चे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर उनको ये लगता है कि जब घर वापस आए ना, तो एक तो हमारी मम्मी ने खाना अच्छा बनाया हो हमारे लिए, और एक घर साफ़ सुथरा हो, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर सफाई डेली बेसिस पे हो और साथ-साथ में होती रहे, अगर साथ-साथ आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहेगा, आप अपने जब-जब वक़्त मिले छोटी-छोटी चीज़ें आप अपनी जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पर ही रखें, तो आपके घर में कभी भी मैस नहीं होगा और आपका जो है ना काम कभी भी नहीं पड़ेगा। तो मैं जो है ना रेडी हो चुकी हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं जो है ना वीडियो में सामने आ रही हूँ इस तरह मिरर के। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ काम वालों को फ़ोन करूँ, क्या करूँ? बहरहाल देखती हूँ, अपना नाश्ता कर लेती हूँ। सब लोग चले गए हैं, अभी मेरे नाश्ते की टाइम है। तो मैं जो है ना यहाँ पर ये मैं पाउडर जो है ना स्लिम फ़ास्ट वाला ये मिल्क शेक का पाउडर डालती हूँ। साथ में मैं कोलेजन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 1 गिलास पी लेती हूँ, इसमें कोई शुगर मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो इसके बाद जो है ना मैं अभी 9 ओ क्लॉक ये स्टार्ट कर रही हूँ पीना, और फिर मैं 4 बजे तक कुछ भी नहीं खाऊँगी। बीच में अगर ज़रूरत हुई तो पानी, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत हुई तो मैं पानी पीती रहूँगी। लेकिन मुझे इस दौरान में कुछ भी नहीं खाना, तो मैं जा रही हूँ अभी काम पर। बारिश जो है थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो मैंने सोचा है कि जल्दी-जल्दी भाग-भाग के चली जाती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट 15-20 मिनट की वॉक है। एक काम पर फर्स्ट जॉब पे मैं आ चुकी हूँ। आप लोग सोचेंगे कि मैं काम क्या करती हूँ, तो जी मैं एक केयर वर्कर हूँ और मैं केयर वर्किंग की जॉब करती हूँ। तो फर्स्ट जॉब जो है ना मेरी फ़िनिश हो चुकी है 3 घंटे के बाद। अब मैं जा रही हूँ सेकंड जॉब पे, वहाँ पर भी मुझे 3 घंटे की जॉब है। बस वहाँ पे भी भागते-भागते ही काम करना पड़ता है, बैठने वाली जॉब नहीं है मेरी, बस काम ही करना पड़ता है। तो अब मैं है ना अपनी दूसरी जॉब पे आ चुकी हूँ, सेकंड वाली। जी, तो अभी जो है ना सेकंड जॉब भी फ़िनिश हो चुकी है, 3:15 आवर्स हो चुकी हैं मुझे इस जॉब के ऊपर। तो अब मैंने सोचा है कि घर जाने से पहले कुछ ग्रोसरी चीज़ें ले लेती हूँ पकाने के लिए। तो थक मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ आज। जहाँ पे मैं काम करती हूँ इसके बिल्कुल ही करीब में एक ग्रोसरी स्टोर है, तो यहाँ पर मैं आई हूँ कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए। बच्चे बिल्कुल सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, मेरा दिल है कि मैं सब्ज़ी ले लूँ। वीक में कम से कम 1 या 2 बार तो सब्ज़ी होनी ही चाहिए, घर में बननी चाहिए। खजूर ले लूँ, मेरा बड़ा बेटा जो है ना खजूर खाता है नाश्ते में। तो ये चिकन मीट इनकी प्राइसेस देखकर मैं तो हैरान हो गई, इतनी हाई हो गई हैं ना प्राइसेस। क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के सामने मीट शॉप है, तो मैं जब भी वहाँ से चिकन वगैरह चीज़ें मंगाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना पार्ट टाइम जॉब भी करता है वहाँ पर, तो वहाँ से जब मैं चीज़ें मंगाती हूँ तो मैं कार्ड भेज देती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता कि वो चीज़ कितने की आती है। बहरहाल चीज़ें मैंने शॉप में रहने दी थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, सिर्फ़ मैं जो है ना कीमा लिया था और वो ले आई थी घर। तो रात में जो है ना खाना वगैरह खाने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई थी। बेटे ने सोचा है कि हम जो है ना आज मैनचेस्टर लेके जाता हूँ आप लोगों को, तो वो हमें लेके आया है इधर मैनचेस्टर में। तो देखते हैं कि लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बस वो बैठा-बैठा तो उसने सोचा है कि मम्मी जो है ना आज बहुत थकी-थकी नज़र आ रही है, तो आज मम्मी आपको जो है ना मैं बाहर घुमा के आता हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाओ। तो बस अल्लाह ताला नेक बनाए बच्चों को, अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। आप लोग भी सब मेरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे यहाँ पर इतने ज़्यादा साल हो गए हैं रहते हुए, लेकिन इतनी रात को पहली मर्तबा घर से बाहर निकले हैं गाड़ी में। तो मैनचेस्टर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि लाहौर, मतलब कराची, पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पे रश वगैरह होता है ना, तो ये भी ज़्यादातर एशियन का इलाका है। यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर एशियन फूड मिलते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ खाने को दिल ही नहीं था, क्योंकि घर से खाना खा के ही निकले थे। छोटी बेटी साथ में थी, उसके लिए जूस लिया मैंने और अब्दुल्ला ने कॉफ़ी ली है। तो अभी जो है ना हम लोग घूम फिर के जा रहे हैं घर को वापस। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।